शेंजन स्टेट के साथ लगने वाला ये मुल्क है सर्बिया। अपनी नेबर स्टेट्स के हिसाब से किसी भी सूरत कम नहीं है। मज़े की ये बात है कि जो टेस्ला कंपनी है उसी ने फंडिंग की है इस एयरपोर्ट की भी। रशियन स्टाइल की रशियन आर्किटेक्ट आपको यहाँ पे बहुत नज़र आएगा। बेलग्रेड कैपिटल है, इसमें ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम फ्रॉम बेलग्रेड, द कैपिटल ऑफ सर्बिया। काफ़ी सारे लोग अब इसके नाम से वाकिफ़ हो चुके हैं क्योंकि जब से नई मेंबर स्टेट्स शेंजन में आई हैं जिसमें रोमानिया और बल्गेरिया शामिल है, तो लोग सर्च करते हैं कि अब इसके करीब कौन सा मुल्क है। तो शेंजन स्टेट के साथ लगने वाला ये मुल्क है सर्बिया, जिसका कैपिटल है बेलग्रेड। मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ, आज ही मैं यहाँ पे अराइव हुआ हूँ और ये मेरा सेकंड ट्रिप है। इससे पहले भी मैं 2 साल पहले बेलग्रेड आया था, 2-3 दिन का स्टे था, काफ़ी अच्छा लगा। तो इस दफ़ा मैंने प्लान किया कि क्यों ना दोबारा विज़िट किया जाए। एक और वजह ये थी बेलग्रेड आने की कि रिसेंटली सर्बिया की कुछ यूनिवर्सिटी के साथ हमने कोलैबोरेशन की है और हमने स्टूडेंट प्लेस करना शुरू किए और उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई जिस पे बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया, बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आई। तो उससे पता ये चला कि लोगों में इंटरेस्ट पाया जाता है सर्बिया से रिलेटेड, और इंटरेस्ट होना भी चाहिए क्योंकि सर्बिया अपनी नेबर स्टेट्स के हिसाब से किसी भी सूरत कम नहीं है। काफ़ी डेवलप है, आप बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स देख सकते हैं, सिटी भी बहुत बड़ा है। आज एयरपोर्ट से जब मैं ट्रैवल करके आया हूँ तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि यूरोपियन बाकी कैपिटल्स की तरह ये भी एक बहुत बड़ा कैपिटल है और बहुत बड़ा सिटी और बहुत डेवलप है। हर किस्म की यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है। सर्बिया को काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं साइबेरिया के साथ। सर्बिया का नाम आता है तो उन्हें लगता है कि जी ये साइबेरिया है, यहाँ पे बहुत ठंड होती है, जबकि ऐसा नहीं है। साइबेरिया एक और जगह है, ये सर्बिया अलग कंट्री है। गूगल मैप पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा। लोकेशन बड़ी अच्छी है और अपनी लोकेशन के हिसाब से ये बहुत डेवलप कंट्री है। साथ इसके अल्बानिया लगता है, मोंटेनेग्रो है, लेकिन वो इतने डेवलप नहीं है जितना सर्बिया डेवलप है। किसी दौर में ये यूएसएसआर का हिस्सा होता था, रशिया स्टेट थी। जब रशिया टूटा तो फिर ये भी अलग हो गए। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और करंट जिन्होंने ईजाद किया और उसके मुतालिक उनकी काफ़ी रिसर्च है। और जो टेस्ला कंपनी है वो उन्हीं के नाम पे खड़ी है और यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी निकोला टेस्ला एयरपोर्ट है। और मज़े की ये बात है कि जो टेस्ला कंपनी है उसी ने फंडिंग की है इस एयरपोर्ट की भी। थोड़े से आपको सीन दिखाता चलूँ। पुरानी नई बिल्डिंग्स इस शहर में बहुत ज़्यादा हैं और रशियन स्टाइल की रशियन आर्किटेक्ट आपको यहाँ पे बहुत नज़र आएगा। अच्छा, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था सर्बिया आने का वो बिल्कुल ही बगैर किसी प्लान के था। आई वाज इन यूके और मैं फ़्लाइट सर्च कर रहा था और यूके से बहुत सस्ती फ़्लाइट आ रही थी। तो यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर आप यूके में हैं और आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है या यूके का कोई भी वीज़ा है, इवन कि विजिटर वीज़ा भी है, तो आप सर्बिया बग़ैर एक्स्ट्रा किसी भी एडिशनल वीज़ा के थ्राइव हो सकते हैं। सर्बिया के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो बेलग्रेड कैपिटल है इसमें ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। आपको कोई पाई पैसा, कोई कार्ड शार्ड कुछ भी नहीं लेना पड़ता और यहाँ पे चलने वाली किसी भी ट्रांसपोर्ट में आप बैठ सकते हैं। बस, ट्रेन, ट्रैम, कोई भी ट्रांसपोर्ट है, कोई टिकट नहीं लेना, कोई कार्ड नहीं स्वैप करना और फ्रीली आप मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस हवाले से बड़ा अफोर्डेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अकोमोडेशन भी इतनी महंगी नहीं है, यहाँ पे मिल जाती हैं। समर्स में थोड़ा रेट ऊपर जाता है, अदरवाइज़ बहुत अच्छा रेट रहता है अकोमोडेशंस का। पाकिस्तान से अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो अभी कुछ टाइम पहले से वीज़ा पॉलिसी ज़रा आसान हो चुकी है। इन्विटेशन लगाना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ट्रैवल कंपनीज़ हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं जो ये सर्विस दे रहे हैं। तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये के करीब आपको वो इनविटेशन और वीज़ा फ़ीस पड़ती है और आपका वीज़ा लग जाता है। और अगर आपकी ये वीज़ा लग जाए तो ये बहुत वैल्यूएबल वीज़ा है क्योंकि ये एक ऐसे मुल्क का वीज़ा है जो कि यूरोप के अंदर है और इस वीज़े को इन फ्यूचर आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। स्टडी वीज़ा की बात करें तो हमने स्टडी वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं, एक अप्रूवल आ चुका है, 2 पेंडिंग हैं और ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इससे पहले इतना रुझान नहीं था स्टूडेंट्स का भी और ना ही कंसल्टेंट्स का इस साइड पे, लेकिन जब से ऑस्ट्रेलिया बंद हुआ है तो नई डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है और उसमें सर्बिया भी शामिल है।
और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद इसको सर्च कर रहे हैं। तो ये खुशाइन बात है, अच्छा है, नई डेस्टिनेशंस पे भी जाना चाहिए। आने का ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे फीसेस बहुत कम है और यहाँ पे TRC ले सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर लीगली रहते हुए 3 साल अगर आप यहाँ पे गुजार लेते हैं तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वर्क परमिट पे आप 3 साल गुजार लेते हैं तो अभी बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे हायरिंग भी कर रही हैं, और अगर आप वर्क परमिट पे यहाँ पे आ जाते हैं तो 3 साल के अंदर ही आप अपनी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि शायद ही कोई और ऐसा मुल्क होगा जो 3 साल के बाद आपको ये ऑप्शन देता है। लेकिन सर्बिया ये ऑप्शन देता है, और सर्बिया में काफ़ी सारे इंडियंस वर्कर आ रहे हैं मुख्तलिफ फैक्ट्री वर्क में और काम भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर पाकिस्तानी आएंगे तो विद इन अ ईयर ये ऑप्शन बंद भी होगी, क्योंकि हम लोगों की रूटीन प्रैक्टिस ये है कि जिस मुल्क में हमें जाते हैं, अल्बानिया हम जाते थे और 6 महीने भी नहीं निकालते थे और आगे भाग आते थे, तो इधर से भी हमने ऐसे ही करना है। लेकिन चलें, जब तक ऑप्शन खुला है तब तक आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और ये अवेल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान से इस टाइम पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो डायरेक्टली आपको किसी भी अच्छे मुल्क में आपको वीज़ा मिले पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो ये यहाँ की यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है और उसके सामने ये पार्क है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो सामने कॉर्नर पे दरख्त के पीछे KFC है, जो सिटी सेंटर का KFC है, और वो KFC बिल्कुल हलाल है। तो जी बात हो रही है सर्बिया की, और मैं जैसे कि कैपिटल बेलग्रेड में मौजूद हूँ। इतना ज़्यादा रश नहीं है इस शहर के अंदर, एक मुनासिब अच्छे साइज़ का शहर है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जिसमें हम भी काम कर रहे हैं। और फ़ायदा ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अप्रूवल पहले आती है और बाद में स्टिकर पेस्ट होता है, तो अभी तक वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। तो अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करें किसी जॉब के लिए तो आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको हमारी कोई सर्विस चाहिए तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्बिया से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लिस्बन एडेक्स ग्रुप का जो लिस्बन ऑफिस है इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और जो भी सर्विस अवेलेबल होगी वो आपको बिल्कुल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। एज ए कंट्री ओवरऑल मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस कंट्री को लेके वो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे क्योंकि दिन ब दिन ऑप्शंस लिमिटेड होती जा रही हैं। अभी ये ऑप्शन खुला है तो उसको ज़रूर अवेल करना चाहिए, चाहे वो स्टडी वीज़ा का ऑप्शन हो या वो वर्क वीज़ा का ऑप्शन हो। कास्ट की बात करें तो कास्ट मुनासिब है। लिविंग कास्ट की बात करें तो लिविंग कास्ट भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि यूरोपियन बड़े शहरों में है। तो इसका फ़ायदा उठाएँ और एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसके वीज़ा के लिए अप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।